लाइफ लेसन्स जो मैं चाहता था कि मुझे अपने टीनेज एज में मिल जाए, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे भाई, कि जो जो चीज़ मुझे किसी ने नहीं बताया मेरे टीनेज एज में, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है मेरा भाई मास्टरबेशन। ये जो एज होती है इसमें आपकी प्यूबर्टी हिट होती है, नई नई चीज़ें इंसान एक्सप्लोर करता है, और ये नई नई चीज़ें में से एक मास्टरबेशन भी आ जाता है। गंदी वीडियो देखने की आदत हो जाती है, और ये जो सिलसिला चालू हो जाता है टीनेज एज से, तो ये अडल्ट एज तक आपके चलता है, और ये ख़त्म ही नहीं होता मेरे भाई। देखो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कितनी खतरनाक है और कितनी हानिकारक है। ये जो चीज़ है ना, इसका स्टार्टिंग में या जल्दी कोई नुकसान नहीं दिखता, बाद में जाके नुकसान पता चलेगा, बाद में जाके नुकसान महसूस होगा आपको। और वो नुकसान ऐसा होगा ना मेरे भाई, कि आप रात को चैन से सो नहीं पाओगे, आप अपना काम अच्छे से कर नहीं पाओगे, अपने घर वालों से बातें नहीं कर पाओगे। इस लेवल के गिल्ट में, इस लेवल के रेग्रेट में आप चले जाओगे ना, कि आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो चीज़ है स्टार्टिंग में करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है इंसान, बहुत मज़ा आता है, करता ही रहता है। लेकिन जब इसका नुकसान आपको देखने को मिलता है ना आगे जाके, तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हो। तो मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी टीनेजर हैं, सब के सब, ये जो चीज़ है ये कभी मत करना मेरे भाई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जानलेवा है और आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर सकती है, इतनी ज़्यादा हानिकारक चीज़ है ये। तो ये सोच के भी अपनी लाइफ में मत करना। सेकंड चीज़ है, डोंट चेज़ गर्ल। देखो मेरा भाई, ये जो वक्त होता है, ये वक्त में आप स्कूल टाइम में जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो लड़कियों के पीछे घूमते हैं, या जिन लोगों ने गर्लफ्रेंड बना ली होती है, तो उनको देख के आपका भी मन करता है कि काश मेरे को भी मेरा दुख दर्द समझने वाली कोई होती, कोई लड़की होती जिससे मैं रात रात भर बातें करता था, जिसके साथ मैं घूमता था, फिरता था, खाता था। ये जो बातें होती है भाई, यही आपको बर्बाद कर देती है। क्योंकि ये जो एज है, ये एज लड़की घुमाने की या गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र नहीं है। ये एज है, ये आपके प्राइम ईयर्स है। ये एज है अपने आप को नेक्स्ट लेवल बनाने की, 99% स्कोर करने की हर एक सब्जेक्ट में, अपने सारे ड्रीम को पूरे करने की। लेकिन जितने भी सारे ड्रीम है आप इसी उम्र में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइम ईयर्स है मेरे भाई। आगे जाके आप रिग्रेट करोगे कि वो वक्त था मेरे पास, वो वक्त में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। तो अभी ये जो वक्त है ना, इसको बर्बाद आपको नहीं करना लड़कियों के पीछे घूम के, पीछे पड़ के, गर्लफ्रेंड बना के। आप जब गर्लफ्रेंड बना दोगे ना, आपका जो टाइम है वो सही से आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। जो काम है आप वो टाइम पे कभी कर नहीं पाओगे। आप परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, लेकिन आपका काम जब भी टाइम पे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये टाइम आपका गर्लफ्रेंड बनाने का है ही नहीं मेरे भाई। ये है ही नहीं। जो टाइम आपका गर्लफ्रेंड बनाने का है नहीं, आपके पास कुछ है नहीं, आप अभी तक कुछ बने नहीं हो, उस उम्र में आपने अगर गर्लफ्रेंड बनाई, तो आप डिप्रेस तो होगे, आपको तकलीफ तो होगी ना मेरे भाई। और ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी लड़की ही मिले। आज का टाइम ऐसा है मेरे भाई, लड़कियां बहुत सारी दुनिया में हैं, लेकिन आपको अच्छी लड़की मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इसकी कोई गारंटी ही नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ख़राब लड़की मिल गई, तो ज़िंदगी भर आप रोओगे, तड़पोगे कि मैंने गर्लफ्रेंड क्यों बनाया, मैं लड़की के पीछे क्यों भागा। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, लड़की के पीछे नहीं भागना। हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आपको लड़की से बात करनी पड़ जाए। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मैं चेस करने की बात कर रहा हूँ, कि लड़कियों के पीछे जो लोग भागते हैं, जो गर्लफ्रेंड बनाते हैं ना, उनकी मैं बात करता हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। वो बात करना एक अलग वे में हो गया कि हाँ भाई कुछ काम पड़ गया, कुछ मदद चाहिए होगी तो इंसान बात कर रहा है, वो बात करना एक अलग वे है। गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, चेज़ नहीं करना मेरे भाई। अगर आपने गर्लफ्रेंड बनाए या लड़की को चेज़ किया ना, ज़िंदगी भर पछताओगे मेरे भाई, ज़िंदगी भर। ये चीज़ मुझे किसी ने आज तक नहीं बताई है, और काश मुझे ये चीज़ कोई बता देता था ना, तो मेरा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा बन जाता था, या मैं अपनी लाइफ में कहीं और ही पहुंच जाता था, मेरा टाइम बच जाता था, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता था। मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया।
जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं बताया मेरे भाई। तो गुज़ारिश है, गर्लफ्रेंड अपनी टीनेज एज में कभी भी मत बनाना। और तीसरी चीज़ है मेरे भाई, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। देखो, ये जो एज होती है ना, ये एज में आधे से ज़्यादा जो टीनेजर होते हैं वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। कुछ भी जो बाहर का खाना दिखता है खा लेंगे, स्ट्रीट फूड खा लेंगे, पैकेज फूड खा लेंगे, और उस टाइम पे नॉलेज भी नहीं रहती कि भाई ये पाम ऑयल क्या होता है, ये रिफाइंड शुगर क्या होता है। कुछ भी नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता था भाई, कुछ भी खा लेता था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये पाम ऑयल और रिफाइंड शुगर क्या होता है, कितना हानिकारक होता है। लेकिन अभी का टाइम ऐसा है, अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा टीनेजर लोगों को ये चीज़ पता होगी कि पाम ऑयल क्या होता है, रिफाइंड शुगर क्या होता है और ये कितना नुकसान करता है हेल्थ को। ये तो पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता मेरे भाई, वो लोग सिर्फ पैकेज फूड और स्ट्रीट फूड खाना ही बंद कर दे मेरे भाई, क्योंकि ये जो चीज़ है पाम ऑयल और ये जो रिफाइंड शुगर, ये आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान करने के लिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है मेरे भाई। टीनेज एज में हो ना, आपको हेल्थ पे, अगर आप टीनेज एज से ही अपने हेल्थ का ख्याल रखने लग जाओगे ना मेरे भाई, तो जब तक आप अडल्ट बनोगे ना, तब तक आप शायद अपनी ड्रीम फिजिक जो आपने सोची थी बनाने की, वो भी अचीव कर लोगे, आपकी बॉडी भी अच्छी बन जाएगी। और भाई हेल्थ है तो सब कुछ है मेरे भाई। पैसे का क्या करोगे जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप वॉकिंग अच्छे से कर नहीं सकते, आपको सीढ़ियाँ चलने में तकलीफ़ हो गई है, आपको ओबेसिटी है, तो ये जो चीज़ें हैं ना मेरे भाई, ये है काफ़ी हानिकारक। और जो ये चीज़ें ये है दर्दनाक, कि आपको कम एज में, बहुत लोग मैं ऐसे देखता हूँ जिनको कम एज में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। क्यों होती है मेरे भाई? क्योंकि हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, हेल्थ को सीरियसली लेते नहीं हैं। हेल्थ को सीरियसली लेने लग जाओ मेरे भाई, बाहर का कोई भी चीज़ आपको कंज़्यूम ही नहीं करनी। जितना हो सके उतना घर का खाओ, कभी-कभार आपने खा लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना आपको घर का खाना खाने पे फ़ोकस करना है मेरे भाई। क्योंकि ये जो एज होती है, आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं भाई चलो कोई नहीं यार, ये एज में मैं खा लूँगा तो भी कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा रहता है टीनेज एज में भाई, कुछ भी खा लो हज़म हो जाएगा। देखो भाई, कुछ भी खा लो हज़म तो हो जाएगा, लेकिन वो जो खाना होगा, अगर वो डीप फ्राइड होगा, वो पैकेज फूड होगा, तो वो आपकी हेल्थ पे नुकसान देगा मेरे भाई। ठीक है? ये एज में इंसान कुछ भी खाने लग जाता है और देखता नहीं है कि वो चीज़ कितनी हानिकारक है। वो जो चीज़ मैं खा रहा हूँ वो सही है या नहीं है मेरी हेल्थ के लिए। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, सिर्फ़ घर का खाना ही खाना है और जितना हो सके बाहर के खाने को पूरी तरीके से अवॉइड करना है मेरे भाई। कि ये चीज़ अच्छी है नहीं। मेटाबॉलिज़्म आपका भले ही अच्छा हो टीनेज एज में, लेकिन वो जो खाना आप खाओगे, वो ज़रूर आपकी हेल्थ को नुकसान करेगा। मेटाबॉलिज़्म से फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई। खाना हज़म हो गया तो क्या हो गया? जो आपने खाना खाया उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ना हेल्थ पे। तो वो चीज़ आपको करनी ही नहीं, बिल्कुल भी खाना नहीं है बाहर का खाना, सिर्फ़ घर का खाना खाओ, हेल्थ पे ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और चौथी और आखिरी चीज़ है मेरे भाई, गेम। तो गेम आप दिन-रात खेलते रहते हो ना, मज़ा काफ़ी आता है भाई, क्योंकि ये चीप डोपामाइन है। तो जब डोपामाइन ब्रेन को मिलता रहता है, तो मज़ा आता रहता है भाई। डोपामाइन अगर नहीं पता आधे से ज़्यादा लोगों को, तो एक फ़ील गुड हार्मोन होता है, ये आपका ब्रेन रिलीज़ करता है जब आप कोई हैबिट करते हो, तो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है कि भाई हाँ, ये चीज़ करने में मज़ा आया, करते हो। तो वो कभी-कभी कोई चीज़ अच्छी होती है तब भी रिलीज़ करता है, कोई चीज़ गंदी होती है तब भी रिलीज़ करता है। ये जो गेम हो गया, मास्टरबेशन हो गया, ये ब्रेन डोपामाइन तब भी रिलीज़ करता है, पर ब्रेन को ये नहीं पता कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है। पर ये चीज़ आपको पता करना ज़रूरी है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और ये चीज़ बुरी है, इसको चीप डोपामाइन कहते हैं। गेमिंग, मास्टरबेशन, ये चीप डोपामाइन में आता है मेरे भाई। और ये जब चालू हो जाता है, इसके जब आप एडिक्ट हो जाते हो ना, तो ये चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। जो गेम एडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जब इसकी आदत लग जाती है तो चीप डोपामिन मिलता रहता है, तो चीप डोपामिन की आदत हो जाती है। जब आपको चीप डोपामिन की आदत लग गई ना, तो वो जो अच्छा डोपामिन होता है, गुड डोपामिन होता है, वो लेना या वो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको करना कुछ नहीं है मेरे भाई, गेम खेलना कम करना है। ये जो उम्र होती है इसमें बंदा 12-12 घंटे, 15-15 घंटे गेम खेलता है। मैं खुद 12 घंटे गेम खेलता था और इसकी वजह से मेरे रिज़ल्ट में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। मेरे जो ग्रेड्स हैं वो भी काफ़ी ख़राब आए। मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाया। मुझे किसी ने बताया नहीं कि गेमिंग कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, पढ़ाई के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। क्योंकि हेल्थ में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं गेमिंग की वजह से। पोस्चर ख़राब होता है, नेक नेक में भी बहुत सारी
प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है गेमिंग के एडिक्शन में। मैं यहाँ ऊपर सामने मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, गेमिंग के एडिक्शन से क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं आपको। तो जितना हो सके आपको गेम खेलना कम करना है मेरे भाई। ये जो एज होती है, यही एज में हमें हद से ज़्यादा एडिक्शन लग जाता है गेम का। यही एज में बंदा हद से ज़्यादा नए-नए गेम खेलता है, नए-नए गेम खेलता है और हद से ज़्यादा खेलता है मेरे भाई। तो यही एज में आपको गेमिंग खेलना ही कम कर देना है, जिससे आपको आगे जाके तकलीफ़ ना हो, आगे जाके ऐसा ना हो जाए कि ये चीज़ से आप निकल ही ना पाओ। तो यही एज से कम करना है। कोशिश करना है कि आप गेम खेलते भी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा ना खेलो। होता है इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है तो उसको चाहिए रहता है कि भाई मेरे को अभी मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत ही, जबकि किया कुछ नहीं रहता बंदे ने, लेकिन उसको वो ऐसा फ़ील करता है यार 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, चलो थोड़ा गेम खेल लेता हूँ। तो वो जो थोड़ा है ना भाई, वो थोड़ा कब 10 घंटे में बदल जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए आपको कोशिश करनी है सिर्फ़ 1 घंटा खेलने की भाई। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो मेरे भाई, क्योंकि आपके ग्रेड्स अच्छे आएँगे तो आपको जो जॉब अच्छी-अच्छी मिलेगी। आपका परसेंटेज अच्छा आएगा तो आपका इम्प्रेशन काफ़ी बढ़ेगा इंटरव्यू में। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ ग्रेड्स और परसेंटेज पे डिपेंड करती है मेरे भाई। अगर आपके ग्रेड्स और परसेंटेज नहीं होंगे अच्छे, तो हो सकता है आपको लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम को सामना करना पड़े। अगर आप चाहते हो ना करना पड़े तो गेम का एडिक्शन कम करना है भाई। मुझे किसी ने नहीं बताया कि गेमिंग बुरी है या गेम खेलने से कितना नुकसान होता है। अगर मुझे पता होता तो आज मेरे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे होते, परसेंटेज काफ़ी अच्छे होते। लेकिन मुझे किसी ने ये चीज़ बताया ही नहीं। कि मेरे भाई आपका ये प्राइम ईयर्स है, तो इसको ना गेम में, ना मास्टरबेशन में, ना लड़कियों के पीछे भाग के बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अपने ड्रीम पे फ़ोकस करो। आप जो बनना चाहते हो आप बन जाओगे। बस जो-जो चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ें मत करना। नहीं तो आप आगे जाके बहुत पछताने वाले हो। मैं भी कभी-कभी ये जो सारी चीज़ें सोचता हूँ तो काफ़ी पछताता हूँ कि यार ये चीज़ें काश पहले पता होती, तो आज मैं कहीं से कहीं और होता।